Hi, good morning, guys. Good morning to good morning to Pandu English Academy. I am Bhagit Godara with a new video. This is for class 6th. आज हम क्लास 6 के थर्ड लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे. व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होती कैसे है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, होती क्या है? फिर ये फंक्शन कैसे करती है, क्यों करती है, और कैसे गवर्नमेंट और कितनी प्रकार की गवर्नमेंट हो सकती है, इस वर्ल्ड में सबसे अच्छी तरह की गवर्नमेंट कौन सी होती है? इस तरह के सभी क्वेश्चनों के आंसर आज हम इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे. तो चलते हैं लेसन की ओर. सो व्हाट इज गवर्नमेंट पहला क्वेश्चन है. इस ये लेसन की स्टार्टिंग है. हम इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढना है लेसन के पढ़ने के बाद. हमें दिस इज द एजेंडा ऑफ द लेसन्स. व्हाट इज गवर्नमेंट, इसका आंसर हमें मिल जाएगा जब हम लेसन को पढ़ेंगे. इस वीडियो को आप देखोगे. व्हाट टू डू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करती है, इसका भी हमें आंसर मिलेगा. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा. देखो, गवर्नमेंट दिस इज द वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट. ये देश को चलाने का एक तरीका है. गवर्नमेंट दिस इज द गवर्नमेंट. इन ए ग्रुप ऑफ पीपल्स सिटिंग टुगेदर एंड मेक डिसीजंस एंड देन दे implement these decisions. अब डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजंस आर टेकन ऑन द मेजॉरिटी. कोई भी एक इश्यू को ले लीजिए, उस इश्यू पे जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम जो आदमी जिस तरफ होंगे वो डिसीजन बेस में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ रनिंग ए गवर्नमेंट. सो इस तरह से गवर्नमेंट चलती है. अगर ढूंढते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज. मोनार्की और डेमोक्रेसी जैसे गवर्नमेंट के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से उनमें क्या अंतर है और कौन सी बेस्ट है, ये हमें इस क्वेश्चन से आंसर प्राप्त कर रहे हैं. तो अब आगे हम बढ़ते हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट, ये शायद रिपीट हो गया. यस यस, यहाँ से सेकंड पेज है. ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होती है. तो गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. गवर्नमेंट जो होती है वो निर्णय लेती है और कार्य को संपन्न करवाने का काम, कोई भी कार्य जो है उसको संपन्न करवाने का काम गवर्नमेंट का है. जैसे गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ी कि हमें रोड बनानी है, तो रोड बनाने का निर्णय गवर्नमेंट लेती है और उसे पूर्ण करना भी कार्य गवर्नमेंट का होती है. गवर्नमेंट को लगता है कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उस पर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और देश में कानून व्यवस्था गवर्नमेंट बनाती है. सो इस तरह के जो डिसीजन होंगे वो गवर्नमेंट लेगी. वे टू बिल्ड रोड एंड स्कूल हॉस्पिटल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ये कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, इनका निर्णय गवर्नमेंट लेती है. तो व्हाट इज गवर्नमेंट का आंसर मिल रहा है, मींस गवर्नमेंट मेक्स अ डिसीजन. एनीबॉडी दैट मेक्स अ डिसीजंस, गेट थिंग्स डन, बिल्ड रोड्स हॉस्पिटल्स अदर सोशल सर्विसेज, है ना. कंट्रोल द प्राइस वैल्यूज ना, जैसे महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करती है, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. इनको मेंटेन करने वाली, कंट्रोल करने वाली जो भी बॉडी है, दैट इज गवर्नमेंट. वो क्या होती है? गवर्नमेंट होती है. सो क्या करती है गवर्नमेंट जो होती है, ये निर्णय करती है कि सड़कें कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनना है, हॉस्पिटल कहाँ बनना है, रेलवे लाइन कहाँ बननी है, पुलिस स्टेशन कहाँ लगाना है, रोडवेज बस स्टैंड कहाँ बनेगा, इन सभी का निर्णय गवर्नमेंट लेती है. और गवर्नमेंट निर्णय कैसे लेती है ये भी मैंने बताया था. सभी लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक जगह बैठते हैं और सभी लोग उस पर डिस्कस करते हैं और निर्णय लेते हैं. हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू मच एक्सपेंसिव. गवर्नमेंट इसका भी, ये भी ड्यूटी गवर्नमेंट की है कि देश के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो प्राइस वैल्यू को मेंटेन रखे, लोगों को इसके माध्यम से फायदा पहुंचाए. वे वाई वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ऐसे वेज भी डेवलप करती है कि लोगों को सुविधाएं मिले, नेट की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, है ना, सब तरह की व्यवस्थाएं मिले. इसलिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह के कार्य करती है और बोर्ड डेवलप करती है. तो सोशल इश्यूज, सामाजिक जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे दास प्रथा थी, है ना, विधवा विवाह मना था पहले, सती प्रथा थी, ऐसे बहुत सारी और भी, बाल मजदूरी थी, बहुत सी कुप्रथाएं भारत में पहले प्रचलित थी. उन सबको एलिमिनेट करना, उन सबको मिटाना, मिटाने का कार्य भी गवर्नमेंट का ही होता है. मेक प्लान्स टू प्रोस्पर लाइफ. लोगों के जीवन को प्रोस्पर करने में सरकार तरह तरह के प्लान बनाती है. जैसे सरकार ने आवास योजना शुरू की,
सरकार खुद मकान बनाती है, फिर गरीब लोगों को उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी बहुत ही कम दाम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को सरकार बहुत ही सस्ते दाम के अंदर गेहूँ प्रदान करती है। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन देती है। तो सरकार की कुछ योजनाएँ हैं, अ, लोगों को सभ्य बनाती है, लोगों के जीवन को प्रोस्पर बनाती है। जैसे जो युवा पढ़े-लिखे हैं लेकिन वो काम नहीं जानते, काम करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है, ताकि उनको उनका उनमें स्किल डेवलप की जा सके, ताकि वो काम करना शुरू कर सकें। ये डू सोशल सर्विस लाइक पोस्ट लोड सेवा शुरू करती है, हॉस्पिटल बनाती हैं, स्कूल बनाती हैं, रेलवे सर्विसेज़ बनाती हैं और बहुत सारे सर्विसेज़ गवर्नमेंट डेवलप करती है। बहुत सारे कार्य जो हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम हैं, है ना? वो सभी मेडिसिन बनाना है, सेल करवाना है, उन पे प्राइस कंट्रोल करना है, ये बहुत सारे काम गवर्नमेंट का है। इन सब को करने वाली जो भी बॉडी होगी, ये जो यहाँ आपने पढ़े इतनी सारी वर्क है, इन सब को करने वाली जो भी बॉडी होगी, जो भी अथॉरिटी होगी, दैट इज़ गवर्नमेंट, दैट इज़ ए गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट की डेफिनिशन कैसे दे सकते हैं? एनीबॉडी, एनी अथॉरिटी दैट मेक्स डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम, build road, where to build road, why to build road, control the price values, supply electricity values, solve the social issues, है ना? Make the life prosperous in the city is known as the government. इन सब काम को करने वाली जो बॉडी होगी, that is a गवर्नमेंट। ये काम होता कहाँ है? दिस इज द पार्लियामेंट। ये हमारी क्या है? पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के अंदर सभी देश के नेता जिनको हम चुनते हैं, निर्णय कौन लेते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। जिनको हम चुनते हैं, जिनको हम वोट देकर यहाँ भेजते हैं, वो ही लोग इसी संसद भवन के अंदर बैठ करके डिसीजन करते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस। आगे और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हैं, जो वो प्रोटेक्टिंग बाउंड्रीज कंट्रीज, देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है। देश देश का विकास कैसे करना, देश में बाहरी आक्रमण नहीं हो जाए, देश के अस्तित्व को बनाए रखना, कि कोई देश मिलकर के आक्रमण नहीं कर दे, उसको प्रोटेक्ट करती है। मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ में। ये एक सुप्रीम कोर्ट है जो देश में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करता है। जैसे ये इस तरह के पीसफुल रिलेशन, फॉरेनर के जितने भी रूल्स हैं, रूलर जो हैं, उनसे गवर्नमेंट अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, और ताकि देश में अन्य देशों के साथ में शांतिपूर्ण रिलेशन स्थापित किया जा सके। जैसे गवर्नमेंट मेक एंश्योर दैट ऑल द सिटीजंस हैव इनफ टू ईट, हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ये निर्णय करती है सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, प्रॉपर खाना मिले, समय पर खाना मिले, और उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनको हेल्थ प्रॉब्लम न हो। गवर्नमेंट नेचुरल नेचुरल डिजास्टर को मेंटेन करती है। नेचुरल डिजास्टर का मतलब अगर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर, अकाल आ जाए, तो उस समय जैसे कोरोना इज ए नेचुरल डिजास्टर है, बीमारी है, तो इसमें गवर्नमेंट ने किस तरह से गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को फ्री में अनाज पहुंचाया, लोगों को फ्री में गैस सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ किए, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट ने की, अदरवाइज ऐसी व्यवस्था बन नहीं सकती है। तो डिस्प्यूट बिटवीन विद हेल्प ऑफ कोर्ट, कोर्ट के माध्यम से जो भी झगड़े होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उनको गवर्नमेंट सोल्व करती है। सो दिस इज द हाउ टू मैनेज एंड नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में जहाँ भी त्रासदी होती है, अगर लैंड एरिया से पहुंच संभव नहीं होती है, तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ रसद सामग्री पहुंचाती है, ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। सो कोर्ट्स आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं अलग-अलग लेवल के, वो भी सरकार के पार्ट होते हैं, क्योंकि वो भी सरकार के पार्ट होते हैं, क्योंकि वो भी देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, इसलिए उनको भी सरकार का पार्ट माना गया है। आगे हम पढ़ते हैं, हाउ एंड हु मेक्स डिसीजन। ये तो मैंने बताया था, डिसीजन कैसे कौन लेता है? पार्लियामेंट के अंदर अभी हम देखा कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो एक जगह बैठते हैं, वहाँ बैठकर डिस्कस के माध्यम से निर्णय लेते हैं। यदि कोई इश्यू साधारणतः नहीं सुलझ पाता है, तो उस पे वोटिंग होती है, और जिनका वोटिंग संख्या ज्यादा होती है, अगर पक्ष में वोट जाते हैं तो पक्ष में वोट निर्णय पक्ष में जाएगा, अगर विपक्ष में वोट जाते हैं तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से डिसीजन लेने के कारण है। अब हाउ का मतलब डिसीजन कौन लेता है? अब गवर्नमेंट एक आदमी तो है नहीं, है ना? तो गवर्नमेंट क्या करती है, विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया, है ना? ह्यूमन राइट कमीशन बनाया,
इलेक्शन कमीशन बनाया, वुमेन वेलफेयर कमीशन बनाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया, डिफेंस डिपार्टमेंट बनाया, कॉमर्स डिपार्टमेंट बनाया, ऐसे रेलवे डिपार्टमेंट बनाया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट बनाया, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बनाया। इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड डेवलप करती है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बच्चों के विकास के लिए, एजुकेशन के लिए अलग-अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ताकि सभी तरह की व्यवस्थाओं पे, सभी सेक्टर्स पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। जैसे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करती है, ताकि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन भी फेयर करवाती है, ताकि सभी लोगों को वोट देने का चांसेस मिले, उनको फेयरली इलेक्ट करने का चांस मिले। और भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट वुमेन वेलफेयर के कार्य करती है, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, ताकि महिलाएँ भी समाज की मुख्य धारा के अंदर आ सके। इस तरह से गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे काम करती रहती है। तो ये बोर्ड है गवर्नमेंट। तो व्हाई डू दिस, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? नहीं करे तो क्या होता है? टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट टेरिटरीज। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है, ताकि एक तो रिसोर्सेज जो उनको कंट्रोल कर सके। रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे कोई भी एक संसाधन है, जैसे जल संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, कोई भी एक संसाधन उनका कंट्रोल करती है। ये नहीं हो कि जैसे कंट्रोल नहीं होता था पहले, तो क्या था कि लोगों ने पेड़-पौधे काटे, नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए, नई एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करने के लिए बहुत सारे पेड़-पौधों को काट दिए, मैदान बना दिए गए। अब गवर्नमेंट थी इसलिए उस पे कंट्रोल किया। पे कंट्रोल किया, जैसे कि नेचुरल जो फॉरेस्ट थी वो उस रिसोर्स को कंट्रोल कर सके, बता सके, अदरवाइज़ वो खत्म हो जाता है। और प्रोटेक्ट टेरिटरीज़ और अपने क्षेत्र को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम। गवर्नमेंट निर्णय लेती है और निर्णयों को इम्प्लीमेंट करती है। कहाँ करती है? अमंग ऑल द पीपल्स लिविंग इन देयर टेरिटरीज़। जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों के ऊपर वो नियम को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है और उन उनसे प्रॉफ़िट लेती है, लोगों को एक पीसफुल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। देन इस तरह से ये गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस है। आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन में पढ़ेंगे। आज हमने सीखा है गवर्नमेंट क्या होती है। देखा गवर्नमेंट ये जो कुछ भी काम करने वाली जो अथॉरिटी होती है, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्की हो सकती है। ऐसा हमने आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ओके? लेकिन गवर्नमेंट होती क्या है? जो कुछ भी देश में हो रहा है, उस पे नज़र रखना, सही या गलत इसका निर्णय करना, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इसका डिसीजन लेना ही गवर्नमेंट है। So this is the parliament I have shown earlier you. This is the also part of the government, Supreme Court. Okay, these are the some bodies that takes decisions. So thanks for watching. Have a nice day. Subscribe the channels, like it, share it. Thanks for watching.